वंचित बहुजन आघाड़ी ने अपने लेवल पे अपने आप को नाम नेहाद सेकुलर बोलने वाली पार्टियों के साथ अलायंस करने की पूरी कोशिश की, पर ये अपने आप को सेकुलर बोलने वाली पार्टियां दलितों और मुसलमानों को हिस्सेदारी नहीं देना चाहती, सिर्फ इनके वोट हासिल करना चाहती है। ऐसी नीति को रखते हुए ये पार्टियां काम कर रही है। हमने वंचित बहुजन आघाड़ी की तरफ से 9 प्रभाग में 28 से 29 उम्मीदवार हमारे इलेक्शन में उतरे हैं और इंशाअल्लाह ताला परभनी में वंचित बहुजन आघाड़ी दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन को लेकर महानगर पालिका में कामयाबी हासिल करेंगी। एकीकडे तुम्ही पण उभा राहिलेला आहे स्वतः एक कमी कालावधी आहे निवडणुकीसाठी 15 जानेवारी निवडणूक आहे, कशा पद्धतीने 29 उमेदवारांचं कम्युनिकेशन करणार, काय करणार? ये बात तो बिल्कुल सही है कि निवडणूक के लिए सिर्फ अब 15 दिन बचे हैं, पर वंचित बहुजन आघाड़ी का नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है और वंचित बहुजन आघाड़ी के लिए इलेक्शन 15 दिन की बात नहीं होती है। 5 साल कंटिन्यू वंचित बहुजन आघाड़ी अपने संगठन पर और अपने कार्यकर्ताओं को लेकर काम करते रहती है, तो यकीनन ये 15 दिन भी हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम 5 साल रोड पे होते हैं, एसी के रूम में बैठे नहीं होते। प्रस्तावित पक्षों के विरोध में आपकी ये लड़ाई बाबा साहब अम्बेडकर ने जो एक विजन देके वंचित को खड़ा किया है, आज जवाबदारी और जिम्मेदारी आपकी है, तो अभी कैसा फेस करेंगे, कैसे निवडणूक का कार्यक्रम रहेगा, नियोजन रहेगा? ये प्रस्तावित पार्टियां जो है ये मुसलमानों को, दलितों को और पिछड़ों को सिर्फ वोट बैंक के तौर पर आज तक इस्तेमाल करती आई। वंचित बहुजन आघाड़ी ने जब भी इनसे बात की, हिस्सेदारी की बात की, और हम सिर्फ हिस्सेदारी के लिए ही मैदान में उतरे हैं ताकि महानगर पालिका में दलितों और मुसलमानों की हिस्सेदारी बराबर हो। और प्रस्तावितों की ये जागीर नहीं है, ये देश संविधान से चलता है, प्रस्तावितों के बनाए हुए कानून पे नहीं चलेगा। अब दलितों और मुसलमानों को बराबर की महानगर पालिका में हिस्सेदारी देने का काम वंचित बहुजन आघाड़ी करेगी। कांग्रेस से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गट से भी उम्मीदवार जो थे वो आपके पास वंचित में आ गए, कैसी स्ट्रैटेजी रहेगी देखिए ये उम्मीदवारों? राष्ट्रवादी से उद्धव बाळासाहेब ठाकरे से सक्षम उम्मीदवार वंचित बहुजन आघाड़ी में आए हैं। ऐसे उम्मीदवार जिनको वहां पर संधि नहीं मिली, वो लोगों ने अपने आप को प्रूव करने के लिए उनसे टिकट मांगा, पर वो प्रस्तावित लोगों को ही टिकट देती है। ऐसे पार्टियों से होकर जब वो वंचित में आए तो हमने उन्हें संधि दी और यकीनन वो वंचित में आने के बाद महानगर पालिका में जाएंगे। क्या आह्वान करना चाहिए? मुसलमानों को वोट किया है, मुस्लिम वोटिंग जो है जो यहाँ पे निर्णय कर दिया, तो आपने मुस्लिम बहुल भाग में कुछ क्या क्या है उम्मीदवारी दी है क्या? 29 नगर से जो आपने दिए है? हाँ, वंचित बहुजन आघाड़ी सोशल इंजीनियरिंग को लेके काम करती है। हमने पहले 16 प्रभागों में मिश्रित जो प्रभाग थे उन्हें ढूंढा। ऐसे 8 से 9 प्रभाग है जहां पे दलितों और मुस्लिमों की संख्या ज्यादा है। ऐसे वार्डों में हमने दलित और मुस्लिम उम्मीदवार 7 उतारे हैं। अगर हम उदाहरण के तौर पे देखें तो प्रभाग क्रमांक 6 जहां पे दलितों और मुसलमानों की संख्या लगभग बराबर है, यहाँ पर 2 मुस्लिम और 2 एससी उम्मीदवार उतरे हैं। क्या मानते हैं? मैं परभनी शहर के तमाम ही मतदारों से आह्वान करता हूं कि प्रस्तावितों को छोड़कर वंचितों का साथ दें, बाबा साहेब अम्बेडकर का साथ दें और दलितों, पिछड़ों, मुस्लिम, एससी, ओबीसी को हिस्सेदारी देने वाली जमात के साथ आए।